Hello kids, good afternoon, good afternoon, good afternoon. मैम इज लाइव, एक बार जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। सुबह सुबह तो हमारी लाइट चली गई थी, अब देखते हैं अभी कब तक सही सब कुछ रहता है। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, हाउ आर माय किड्स, माय यंग 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 सुपर यंग किड्स, 23 बैच स्टूडेंट्स। हेलो अंजलि। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हमें करना है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे स्टेम। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स देंगे, बहुत सारी टिप्स भी देंगे टू लर्न। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते वक्त कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपने अगर रेगुलर क्लासेस अपनी अटेंड करनी है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो वैसे ही आप जुड़ जाते हो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फैमिली नीट टॉपर्स। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। नाउ टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपके सीनियर्स भी है, आप भी इसका पार्ट बनिए। आपको सारी डीपीपीस, सारी इंफॉर्मेशन आपके नीट से रिलेटेड जो हम लेकर आएंगे वो यहीं पे आपको पोस्ट मिलेंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ढूंढो और आज ही इसे ज्वाइन कर लो। फिर आते बच्चों, यस आपके लिए बहुत अमेजिंग न्यूज है कि यू कैन गेट योर favorite teacher batches. You can get here by enrolling in these batches on plus subscription. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं तो जल्दी मना लीजिए, क्योंकि अभी 12 महीने के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है और 24 मंथ के साथ 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स लाइक आनंद मनी सर, वीटी सर, कोमल मैम, अमन सर, अनुराग सर, इन सब से पढ़ सकते हैं ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन इन नॉन डिस्ट्रैक्शन वे। ठीक है, जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। यही नहीं, एक और बैच बहुत उम्दा लॉन्च हो रहा है जिसमें प्रतीक सर पढ़ाते हैं, अजय सर, शुभकरण सर, अमित गुप्ता सर, संदीप सर, रमेश सर। इन सारे टीचर से आज ही प्लस पे पढ़िए और प्लस में एनरोल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बस आपने क्या करना है, एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जाना है, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है। जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर 38,500 15 महीने की फीस है, लेट मी रिपीट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 15 महीने की फीस 38,500 है, तो इस पे भी आपको 10% ऑफ मिल सकता है। तो करीबन करीबन आपको मिल जाएगा ये 35,000 रुपीज में। और बच्चों, ये 10% ऑफ के लिए आपको जीए नीट रेफरल कोड यूज करना है। अगर आप ये रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए टेलीग्राम पे। आई विल ऐड यू टू माय डाउट सॉल्विंग ग्रुप। यस, डाउट सॉल्विंग ग्रुप है मैम का, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डाउट सॉल्विंग और क्विजेज एवरी डे होती है, एवरी डे। तो इफ यू आर यूजिंग द कोड, send me the screenshot. I will add you in my Telegram channel for your doubt solving. अब आते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कॉम्बैट का पेपर है, कल आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम है, सुबह 11 बजे 11 AM आपका टेस्ट है। फ्री में आप एनरोल कर सकते हैं। अगेन यू कैन यूज द जीए नीट कोड, और ये कोड आपको कॉम्बैट में फ्री एनरोलमेंट देगा एंड यू कैन टेक योर स्कॉलरशिप अवे। अब आते बच्चों, आज जो हमें करना है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने रूट किया था, रूट के मॉडिफिकेशन किए थे, कहां से वो बनते हैं, कैसे वो बनते हैं, हमने सब कुछ कवर किया था। राइट दोहिता? यस बेटा अलीशा, ये सारा पार्ट हम कर चुके हैं, रूट कैसे बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर स्टेम। क्या है बेटा? थैंक यू हिमांशी, थैंक यू सो मच। बेटा सुबह का सेशन प्राइवेट नहीं हुआ, वो कल सुबह फिर से होगा। उसमें मैम भूतिया इफेक्ट आ रहे थे मैम के। यस बच्चों, तो बेटा आज हमें स्टेम करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेम है। ठीक है, तो आइए चलो बच्चों स्टेम को देखते हैं। एक फटाफट से ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उसमें सब कुछ लिखना शुरू करते हैं। So we have the structure number 2 for today's class, that is stem. तो अगर हम स्टेम की बात करें तो एम्ब्रियोनिकली किस हिस्से से ग्रो करता है, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में। तो अगर स्टेम की हम बात करें एम्ब्रियोनिकली, यानी जब ये छोटा सा था तब ये एक नाम का टिश्यू था प्लिम्यूल, उस हिस्से से आपका बनता है पूरा शूट सिस्टम। क्या बनता है आपका पूरा शूट सिस्टम? अब जो ये शूट है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। सिंस इट इज ग्रोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो इट इज गोइंग टू शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इट इज गोइंग टू शो व्हाट बच्चों? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। एट द सेम टाइम टुवर्ड्स अ लाइट मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो इस तरीके से इसका ग्रोथ होता है।
राइट किड्स? तो ये तो हो गया ग्रोथ। अब आते हैं जरा कि शूट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या होते हैं बर्ड्स, क्या होता है एक्सिलरी बर्ड्स, क्या होते हैं टर्मिनल बर्ड्स। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं इधर। तो यहाँ पे एक मैम छोटा सा डायग्राम बना रही है, मैं चाहती हूँ आप सब भी बनाएं। ये हो गई आपकी मिट्टी, मिट्टी 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 मिट्टी। ठीक है, सारी आपकी क्या हो गई, मिट्टी हो गई बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैम डार्क शेड से बना रही है, दिस इज कॉल्ड एज नोड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नोड। ये एक नोड हो गई, ये दूसरी नोड हो गई, ठीक है, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और यहाँ पे हम थोड़ा कलरफुल सा सुंदर सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मैम ने कितनी बनाई है बच्चों, 1 2 3 4, 4 नोड्स बनाई है। और हर नोड के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनोड। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनोड कम डिस्टेंस पे होती है, कुछ में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है। अब ये जो नोड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने काफी डार्क कलर का कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। दिस डार्क कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिकल और टर्मिनल बड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एपिकल और टर्मिनल बड। एपिकल और टर्मिनल बड कहते हैं। वहीं पे जो यहाँ पे मैम दूसरी एक बना रही है बड्स, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाई पत्ती। तो पत्ती कहां से अराइज होती है बच्चों, पत्ती हमेशा अराइज होती है आपके नोड से। तो नोड्स वो एरिया है जहां से आपके बड्स भी बनते हैं, जहां से आपके लीफ भी बनते हैं और जहां से आपके फ्लावर्स भी बनते हैं। ठीक है, तो नोड वो एरिया जहां से बड अराइज होते हैं, बड अराइजेस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पत्तियां। अब पत्ती की देखो, पत्ती एक एंगल बना रही है, देख रहे हो आप, पत्ती एक एंगल बना रही है, किसके साथ, शूट के साथ बना रही है, नहीं क्या एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एक्सिल, एक्सिल। ठीक है, और जो बड यहां पे प्रेजेंट होगी इस तरीके से, देख रहे हो, जो बड एक्सिल पे प्रेजेंट होगी, सच बर्ड्स आर कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड्स। तो एक कुछ स्ट्रक्चर मैम ने बनाया, बट इन पूरे को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि बर्ड होता क्या है। ठीक है, यस बिल्कुल। मैम बहुत डर लग रहा है, गली में कोरोना से डेथ हो गई है मैम। ठीक है श्रद्धा, जस्ट रिलैक्स बेटा, जस्ट रिलैक्स, ये पढ़ाई कर दो। श्रद्धा आई एम रियली सॉरी बेटा, बट कोई नहीं बेटा, अब पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, विल डू स्टडीज। चलो बेटा, अब हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। श्रद्धा को कोई नहीं, श्रद्धा जल्दी से ठीक हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, तो अब यहाँ पे आराम से पढ़ाई करो। तो सबसे पहले हम इसको पूरे स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बर्ड। तो सबसे पहले हम बर्ड को समझेंगे कि बर्ड होती क्या है। बर्ड होती है नाजुक, यानी कि जवान, यानी कि यंग। इट इज यंग, इट इज इमेच्योर, इमेच्योर, underdeveloped structure called as bud, and this bud can make your leaves, it can make your flowers, anything. ठीक है, तो इसको हम बर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने दो तरह की बर्ड मार्क की है, एक का नाम है एपिकल बर्ड। तो एपिकल बर्ड क्या है, The one which is present at the tip of the shoot. कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा ये वाली, this type of a bird is present at the tip of shoot or stem, shoot or stem। तो ये हमेशा टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होती है पूरे शूट के। Such a bird is called as एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड। ठीक है बच्चों, वहीं पे सबसे पहले हम एक्सिलरी बर्ड्स को समझते हैं। अब एक्सिलरी बर्ड्स को समझने के लिए पहले हमें एक्सिल समझना जरूरी है। वो क्या होता है, लेट मी टेल यू। द लीफ मेक्स एन एंगल, एन एंगल, ओके स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, अभी सही कर देते इरेजर से। द लीफ मेक्स एन एंगल with upper part of stem, upper part of stem। ठीक है, and this angle is called as axial। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, this angle is called axial। ठीक है,
अब यही यहाँ पे जब इसी एंगल पे जो छोटी सी बड निकलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड्स, ठीक है। सो व्हेन बड arises from this part, such a bud is called as axillary buds, ठीक है। तो जो भी पूरे यहाँ पे जहां जहां एक्सिलरी बर्ड्स होंगे वहां से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, बट टर्मिनल बर्ड हमेशा एक होते हैं विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट। दीज टू टाइप ऑफ बर्ड्स मेक्स योर शूट सिस्टम। सबने बनाया डायग्राम, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी वर्ड को लेके। यस बच्चों, डन। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। The next topic I'm going to start here is after this. ये तो था हमारा पूरा अरेंजमेंट, किस पार्ट से राइज होता है, क्या क्या बर्ड्स होती है। वहीं पे अब हम फंक्शन ऑफ स्टेम्स को देख लेते हैं। लेट्स रीड आउट फंक्शन ऑफ स्टेम। क्या क्या फंक्शन होता है बेटा स्टेम का? पहला फंक्शन क्या है? इट बियर्स एवरीथिंग। इट बियर्स एवरीथिंग। इट बियर्स फ्रूट्स, इट बियर्स फ्लावर्स, इट बियर्स लीफ, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ होता है। प्लस इसके पास बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं विच हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। सो दिस आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है किसके? फूड एंड वाटर में। और कुछ केसेस में दिस आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टेम आल्सो परफॉर्म समटाइम, young stem perform the function of photosynthesis. क्यों? Because they are green in color. Why they perform this function? क्योंकि young stem जो होती है green in color होती है and they have a pigment called chlorophyll. इनमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण ये हरी भी दिखती है और फोटोसिंथेसिस भी कर पाती है। तो ये तो हो गया हमारे फंक्शन, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब नाउ विल बी स्टार्टिंग विद मॉडिफिकेशन। स्टार्ट करें बच्चों? लिख लिया सबने? डन डनाडन डन। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे शुरू करते हैं मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस याद करना बहुत बहुत इजी है। सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, सारी ट्रिक्स लिखेंगे और फिर समझेंगे। क्या कहते हो? ये तरीका बिल्कुल सही है। चलो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो इसको समझने के लिए देखो, आजकल मुझे यूएस से बड़ा प्यार हो रहा है, तो आज मैंने ट्रिक भी उसी से बना दी, ठीक है। यूएसए का टिकट टेकर, ठीक है, यानी टीटी। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 यूएसए में खेला टेबल टेनिस। ये भी ट्रिक बन सकती है आपकी, सिंपल सी है, ठीक है। यूएसए में आपने खेला टेबल टेनिस, क्या बात है। तो ये होगी अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम यानी ऐसी स्टेम जो धरती की सतह के नीचे है। तो ये वाली जो स्टेम होगी हमेशा कहां होगी? धरती की सतह के हमेशा नीचे होगी। वहीं पे एस से स्टार्ट होगी सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम वो स्टेम है जिसका आधा हिस्सा धरती की सतह से नीचे है और आधा हिस्सा धरती की सतह से ऊपर है, उसको हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट एरियल, यानी हवा हवाई। हवा हवाई यानी कि जितनी भी स्टेम है वो धरती की सतह से हमेशा ऊपर होगी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टेंड्रिल्स, द स्टेम टेंड्रिल्स। जब स्टेम मॉडिफाई हो जाती है, छोटे छोटे और कॉइल कर जाती है, इस तरीके से कॉइल कर जाती है, तो these structures help in the climbing and these structures are called as tendrils, ठीक है। और जब ये कांटेदार हो जाती है ब्रेकअप के बाद, तो हम इसे बोलते हैं थॉर्न्स। क्या बोलते हैं बेटा? थॉर्न्स। थैनोस नहीं लिखा है, थॉर्न्स लिखा है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे 5 तरह के मॉडिफिकेशन है। यूएसए में आपने खेला क्या? टेबल टेनिस। लिखो फटाफट से, यूएसए में खेला टेबल टेनिस। तो ये होगी आपकी ट्रिक। अब आते हैं जरा इनके फर्दर मॉडिफिकेशंस देखते हैं, क्या क्या इसके फर्दर मॉडिफिकेशंस है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आइए, अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो ट्राई आरसीबी,
ठीक है, वैसे आरसीबी तुम्हें पता बहुत ही लव्ड, सुपर लव टीम है आईपीएल की, तो यहाँ पे आप प्लीज उसे प्यार करने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है। बहुत खर्चा होगा कार की, हाँ ये बात भी सही है। तो यहाँ पे बेटा आपको ट्राई करना है क्या, आरसीबी को प्यार करना। किसको, आरसीबी को प्यार करना। सो ट्राई आरसीबी का मतलब क्या, फर्स्ट दे आर ट्यूबर्स, अदर आर स्टैंड फॉर राइजोम्स, सी स्टैंड फॉर कॉर्न्स, देन बी स्टैंड फॉर बल्ब्स, B stand for bulbs. ठीक है बच्चों। Now the next trick to remember sub-aerial stem modification is Ross. Yes, Ross. ये नाम है। रॉस ने यूएसए में खेला टेबल टेनिस। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बन रही है, ट्रिक्स ही ट्रिक्स है, ट्रिक्स ही ट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आर देखते हैं। आर इज रनर्स, ओ स्टैंड फॉर ऑफसेट, एस स्टैंड फॉर सॉकर्स, and other S stand for stolon, other S stand for stolon। ठीक है, एरियल में ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता देती हूँ जो अक्सर क्वेश्चन में आता है, दैट इज फाइलोक्लैड, दैट इज फाइलोक्लैड। ये भी पढ़ेंगे, सब क्या है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो इसको फटाफट से लिख लो। जब आप एक बार फ्लो चार्ट बना लोगे, उसकी ट्रिक्स लिख लोगे, तो आपको याद हो जाएगा कि इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है भाई, लिखो फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है मैम धीरे से लिखो, हमें नोट्स बनाने का टाइम दो। तो तुझे किसने कहा चैट में एक्टिव होने के लिए? बेटा लिख आराम से तू नोट्स। है भवेश, ये इतना इतना इंटेलिजेंट कैसे हो जाता है? अगर तू स्पैम करेगा तो तू नोट्स कब बनाएगा? दो ही चीजें हो सकती है, या तो तू स्पैमर है या तो तू दिखावा कर रहा है पढ़ने का। है ना बच्चों? देखो हमने पकड़ लिया ना, हम बहुत बदमाश है, हम तुरंत से पकड़ लेते हैं बच्चों को, कौन बच्चा पढ़ना चाहता है, कौन बच्चा स्पैमिंग करने आया। देख, इट्स एक्सपीरियंस बेटा, यूट्यूब का भी एक्सपीरियंस है। चलिए अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्या आएगा? चलो मेरे साथ साथ बोलना शुरू करो, क्लास में ही हमको याद करके जाना है। ठीक है, प्रॉमिस करो क्लास में ही याद करके जाओगे सब कुछ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ट्रिक यूएसए यानी अंडरग्राउंड स्टेम। So the first topic we're gonna start is underground stem, और इसमें था ट्राई आरसीबी। तो सबसे पहला हम इसमें लेंगे ट्यूबर्स। क्या लेंगे बच्चों? सबसे पहला ट्यूबर्स। अब ट्यूबर्स क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम थी, लास्ट में जाके फूल गई क्योंकि खाना स्टोर हो गया। बोलो मेरे साथ, चलो 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 वापस बोलो। अंडरग्राउंड स्टेम थी यानी स्टेम अंदर है, किसके? धरती की सतह के नीचे। उसका आखिरी पार्ट फूल गया। अब आप कहेंगे मैम क्यों फूल गया? क्योंकि उसमें फूड स्टोर हो गया। सच अ फूला हुआ पार्ट इज कॉल्ड एज ट्यूबर्स। क्या कहते हैं ऐसे फूले हुए पार्ट को? ट्यूबर्स। सो द टर्मिनल पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, टर्मिनल पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम swells as to store food, as to store food. This type of a structure is called as tuber, and these tubers are seen in case of पोटैटो, आलू। जितने भी बनी होंगे वो सब चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएंगे। मम आलू ते पूरी, है ना, आलू ते पूरी। तो ये हमारा टर्मिनल पार्ट। देखो ट्यूबर्स टर्मिनल पार्ट स्वेल कर रहा है जिसमें खाना स्टोर हो रहा है। खाना क्या है? बेसिकली शुगर। शुगर क्या है? स्टार्च। ठीक है, एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। क्या बेटा? पोटैटो। ठीक है, कोई शालू नहीं हमारे चैट बॉक्स में? एक आध बच्चा अपना नाम शालू रख लेगा, क्योंकि मैम को गाना होता है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक तू रहेगी ओ मेरी शालू। ठीक है, एक आध नाम रख लेना अपना शालू। चलो अब सेकंड आते हैं, ट्राई आरसीबी, यानी अब हम करेंगे राइजोम। द सेकंड स्ट्रक्चर an underground stem is rhizome, and rhizomes are the stems which grows horizontally। कैसे ग्रो कर रहे हैं बेटा? horizontally to the surface of धरती। तो अगर ये धरती की सतह है तो ये स्टेम क्या है? horizontally ग्रो करेगी। such a type of a structure is called as rhizome। ठीक है, so stem grows parallelly or horizontally to the surface of ground, and
एग्जाम्पल ऑफ राइजोम इज जिंजर यानी अदरक, टर्मरिक, वीको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, यस, आयुर्वेदिक क्रीम कील मुहासों को जड़ से मिटाए, टर्मरिक, देन बनाना। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके, राइजोम के। देन और सी, सी स्टैंड फॉर कॉर्म्स, कॉर्म। अब कॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है तो ये वर्टिकली ग्रो कर रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है राइजोम और कॉर्म में। तो ये धरती की सतह है और सतह के नीचे जो स्टेम है वो वर्टिकली ग्रो कर रही है, दिस स्ट्रक्चर वुड बी कॉल्ड एज कॉर्म, ठीक है। सो व्हेन स्टेम ग्रोस वर्टिकली beneath the ground, beneath the ground। और इसका एग्जाम्पल सी से क्या याद रखेंगे, सी से याद रखेंगे क्या, कॉल्चिकम। एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम, ठीक है। कॉल्चिकम के पास एक बहुत ही जबरदस्त रसायन होता है, केमिकल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्चिसीन। और यही कॉल्चिसीन क्या करता है बेटा, ये कॉल्चिसीन अरेस्ट करता है, मेटाफेज अरेस्ट, ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन को होने नहीं देता है। तो पॉइंट यहीं पे लिखेंगे, कॉल्चिकम प्रोड्यूसेस द रसायन और अ केमिकल कॉल्ड एज कॉल्चिसीन, और ये कॉल्चिसीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाफेज अरेस्ट, ठीक है। क्या करता है ये, मेटाफेज अरेस्ट। सिंस ये मेटाफेज अरेस्ट कर रहा है, द प्लांट विल एक्सपीरियंस पॉलीप्लॉइडी, प्लांट में क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी, यानी 2n से बात पहुंच जाएगी 3n तक, ठीक है, 3n तक बात पहुंच जाएगी। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है इसका अमोर्फोफैलस, अमोर्फोफैलस। और अमोर्फोफैलस क्या है, जमीन कंद, जिमी कंद, जिमी कंद अलग होता है, जमीन कंद पता नहीं, मैंने जहां पढ़ा था वहां जमीन कंद लिखा हुआ था, ठीक है वही लिख देते हैं, जमीन कंद। ये हो गया आपका अमोर्फोफैलस, ठीक है। अब आर सी बी यानी कि लास्ट पे आ रहे हैं हम, बी माने बल, बी माने बल। अब प्याज खाए हो या नहीं खाए हो, बस पहले ये बता दो, प्याज खाए हो या नहीं खाए हो, सब खाए होंगे प्याज। हम तुम्हें हमेशा बताते हैं जब भी तुम्हें प्यार हो तो जाके प्याज खा के बोल देना, बिल्कुल, ठीक है, यस, तब बिल्कुल बोल देना। तो बेटा यहां पे आपको क्या समझना है कि जो प्याज होती है उसकी स्टेम बहुत रिड्यूस हो जाती है, छोटी सी। द स्टेम ऑफ द, इन द केस ऑफ बल्ब, रिड्यूसेस टू अ स्मॉल बड, और बड के आसपास फ्लैशी लीव्स आनी शुरू हो जाती है, फ्लैशी लीव्स 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बल्ब। सो इन बल्ब stem is reduced into a small disc shaped structure surrounded by many fleshy or scaly leaves. This you see in case of अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। ये कहां कहां पे आपको देखने को मिलती है, अनियन, एलियम सेपा एंड गार्लिक। गार्लिक किसका एग्जाम्पल है, ट्यूनिकेटेड का, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, हर बर्ड एक गार्लिक बनाते हैं, जैसे छीलने में तुम्हें नानी याद आ जाती है। तो ये ट्यूनिकेटेड है, जबकि अनियन वाला क्या है, सिंपल है। अनियन वाला सिंपल है, उसमें एक बर्ड होती है। वहीं पे आप बात करेंगे गार्लिक की तो उसमें बहुत सारे बबलेट्स होते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, बबलेट्स। तो यहां पे गार्लिक में क्या है, मेनी बबलेट्स, जबकि अनियन में क्या है, सिंगल बर्ड। यहां पे क्या बेटा, सिंगल बर्ड। लिखिए फटाफट से बच्चों, पूरी स्लाइड को लिखिए। कंपाउंड, गार्लिक इज कंपाउंड। पिल्लू वेरी गुड। एलियम सटाइवम, एलियम सेपा, वेरी गुड खेमू, यस, लिखा सबने, ना 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 ना, जैसे लिख लो बेटा थम्स अप आ जाना चाहिए चैट सेक्शन में। बिल्कुल क्लास की तरह ट्रीट कीजिए, बिल्कुल भी ये मत समझिए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। डन, लिख लिया सबने।
Now we are going to move to the second part of modification USA, यानी कि अब हम S की तरफ चल रहे हैं. किसकी तरफ चल रहे हैं kids? Now the second modification is the S1 subaerial stem. Subaerial stem. And the trick to remember subaerial stem is ROS. ठीक है, क्या है? ROS. चलिए बनाते हैं इसको भी. लेट्स स्टार्ट. रॉस से स्टार्ट करें, यानी फर्स्ट जो आर है, द आर स्टैंड फॉर रनर्स. रनर्स. अब रनर्स क्या है? मम्मी कहती है सुबह सुबह भागो. कहां पे? घास के ऊपर. ठीक है, सुनो ध्यान से. मम्मी कहती है सुबह सुबह भागो घास के ऊपर. क्यों? क्योंकि रनर्स होते हैं ग्रासेस. तो रनर्स का एग्जाम्पल क्या है किड्स? इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रासेस. तो ये ग्रासेस इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी घास इसका एग्जाम्पल हो गया. पहले तो आपने ऐसे याद कर लिया. ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? ये जो घास होती है लंबे लंबे ऐसी ऐसी दिखती है. ऐसी ऐसी दिखती है. जहां जहां नोड्स होते हैं वहां वहां इसकी क्या होती है? रूट्स होती है. सो द स्टेम इज elongated, long internodes and have roots at nodes. Such a type of development or modification is called as runners. याद हो गया बेटा? Yes, याद हो गया सबको? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पे. बी पे चलेंगे. बी पे रॉस, यानी अब हम ऑफसेट की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे बेटा? ऑफसेट. ऑफसेट. ठीक है, अब ऑफसेट क्या मैं तुम्हें बताती हूँ. सेटिंग. ठीक है, टर्मिनल पार्ट मींस लास्ट पार्ट. ठीक है, बिल्कुल. तो अगर अब हम ऑफसेट की बात करें यहाँ पे, तो ऑफसेट क्या है? सेटिंग कराना. ठीक है, सेटिंग बिल्कुल सही है. अब सेटिंग कैसे होगी मैं तुम्हें बताती हूँ. देखो, बड़ी सिंपल तरीका है हाउ टू डू द सेटिंग. यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये रूट्स है. ये रूट्स कैसी है? रूट पॉकेट्स है इनके पास. डू दे हैव रूट पॉकेट्स? अगर ये रूट पॉकेट्स है तो एक्वेटिक है या नहीं है? टेल मी इन द चैट बॉक्स. ये एक्वेटिक है. तो ये हो गया पानी. ठीक है, और ये हो गए आपके स्टेम, बर्ड्स, लीव्स. ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? इसने एक छोटा सा सेटिंग किया. लेटरल ब्रांच. ये क्या बना रही है मैम? लेटरल ब्रांच. ठीक है, शॉर्ट इंटरनोड्स है यहाँ पे. लेटरल ब्रांच से फिर से एक सुंदर सा पेड़ बनता हुआ. सुंदर सा पेड़ बनता हुआ. तो ये आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे और सुंदर भी लगेंगे. तो यहाँ पे जो लेटरल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट मॉडिफिकेशन. व्हाट वी कॉल दिस बच्चों? ऑफसेट मॉडिफिकेशन. तो यहाँ पे हम देखते हैं. ओके, द प्लांट गिव्स ऑफ a lateral branch. A plant gives off a lateral branch with short internodes. And at node, it develops into a new rosette plant. ठीक है बच्चों? तो इस तरह के डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं. ठीक है, ऑफसेट बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या आपका? वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम हाइसिंथ क्या है? इकॉर्निया. ठीक है, दिस वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल. इसे क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल. अब इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है. क्या है बच्चों? ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है. जहां जहां ये ग्रो होता है वहां वहां से सारा पानी का ऑक्सीजन ये छीन लेता है. ठीक है, बिल्कुल सारा पानी का ऑक्सीजन ये छीन लेता है. ठीक है बच्चों, जैसे ये पानी का ऑक्सीजन छीनेगा तो मछलियां क्या हो जाएगी? मर जाएंगी. मछलियां क्या होंगी बच्चों? मर जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल. सो वाटर हाइसिंथ, इसके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है. invasive species and it reduces amount of dissolved
ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे ऑक्सीजन का कम होता है लेवल इन वाटर, फिशेस डाई, फिशेस डाई, मर गई मछलियां, बस मर गई मछलियां। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वाटर लेटस, which is scientifically called as पिस्टिया, पिस्टिया, पिस्टिया। ठीक है, ये वाला मॉडिफिकेशन सबको क्लियर है बच्चों? डन डन आर डन डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑफ रॉस, यानी सी हमें करना है सकर्स, सकर्स, यस। अब सकर्स क्या है, देखो बड़ा ही जबरदस्त सा तरीका है सकर्स में क्या होता है। चलिए बनाते हैं इसको। यहां पे देखेंगे सब एरियल स्टेम है, तो आधी स्टेम तो जमीन के अंदर है और आधी स्टेम जमीन के ऊपर है, इस तरीके से सब एरियल स्टेम। अब इस स्टेम से एक लेटरल ब्रांच निकली, ग्रो की और सीधा बाहर निकल गई, देख रहे हो, सीधा बाहर निकल गई। दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज सकर। व्हाट डू यू कॉल दिस मॉडिफिकेशन बच्चों? दिस वी कॉल्ड एज सकर। ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहां पे हम देख सकते हैं when lateral branch arises from main axis and grows and finally comes out of ground. Such a structure is called as suckers. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, suckers, and this we see in case of chrysanthemum and pineapple. किस में देखने को मिलता है बेटा ये स्ट्रक्चर हमें? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में अगर हमें पार्थिनोजेनेटिकली इन्हें ग्रो कराना है तो वी यूज ऑक्सिन्स। ठीक है, क्राइसेंथेमम एंड पाइनएप्पल इज द एग्जांपल। क्राइसेंथेमम दोनों लिख लो। एंड द लास्ट मॉडिफिकेशन अंडर सब एरियल स्टेम इज स्टोलोन। ठीक है, सो जाओ मेरी जैस्मिन। यस, जैस्मिन तुम्हें पता है अलादीन वाला एक बड़ा बढ़िया सा कार्टून आता था, तुम्हें अभी पता लग जाएगा मैम ने ऐसा क्यों बोला। सो जाओ मेरी जैस्मिन, सो माने स्टोलोन, मेरी माने मिंट, ठीक है, जैस्मिन माने चमेली। यस, सो जाओ मेरी चमेली, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब स्टोलोन क्या है, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये क्या है, धरती, ये है इसकी मेन स्टेम। अब यहां से एक लेटरल ब्रांच निकली, ग्रो की और फिर सीधा ग्राउंड में धंस गई। तो यहां पे ग्राउंड से ऊपर आ रहा है, तो स्टोलोन में ग्राउंड में नीचे जा रहा है। बस मेरे बच्चों, सो सिंपल है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम मेन एक्सिस and bent downwards into ground, into ground। तो सो जाओ मेरी चमेली यानी कि मिंट एंड जैस्मिन। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मिंट एंड जैस्मिन। आई होप बच्चों को सब समझ में आ गया मॉडिफिकेशन एंड हाउ टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ बेटा, आपकी राय हमने देख ली, थैंक यू सो मच बेटा। ऐसी राय आप बांटते रहे, हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, है ना। बिल्कुल, रोजेट का मतलब होता है, जैसे कि आपने पत्ता गोभी देखी होगी, एक ही स्टेम पे कितने सारे पत्ते लगे होते हैं, है ना। पत्ता गोभी में क्या आपको स्टेम दिखती है, जब छोटे इंटरनोड्स होते हैं ना, सच अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड रोजेट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं उसको, रोजेट अरेंजमेंट। ठीक है, देख लो बेटा, रनर्स का एग्जाम्पल, घास में मम्मी भागने को कहती है, यानी कि रनर्स ग्रासेस। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ आपको याद रहेगा, मुझे पक्का यकीन है। सकर्स पाइनएप्पल, ठीक है। देन स्टोलोन, सो जाओ मेरी जैस्मिन। डन बच्चों, लिख लिया सबने, एक बार थम्स अप कर देना इफ यू हैव रिटन इट। मैम मिंट किसका एग्जाम्पल है, लास्ट वाले का, स्टोलोन का, स्टोलोन का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे रनर्स में आएगा, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आएगा, स्ट्रॉबेरी, 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 व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू से। बेटा हाईलाइट सुबह होती है, सुबह 11 बजे होती है, कल आ जाना,
स्वागत नहीं करोगे हाईलाइट में हमारा? करोगे ना? चलो डन बेटा। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। हमने यूएस तक कर लिया, अब हमें बाकी के मॉडिफिकेशन करने हैं। चले आइए यहाँ पे लिखते हैं ना। तो थर्ड मॉडिफिकेशन इज द एरियल स्टेम। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या बच्चों? एरियल स्टेम। अब एरियल स्टेम की बात करें तो ऐसी स्टेम जो हवा हवाई हवा हवाई, तो ये क्या हो गया आपके? सारा धरती की सतह हो गई। स्टेम 1 2 3 4। आपको कुछ लग रहा है कि क्या है? देखने को लग रहा है? कुछ पहचान में आ रहा है? पहचान कौन? कुछ लग रहा है ना? उपंशिया जैसा सा, कैक्टस जैसा सा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिड रीजन्स, एरिड रीजन्स कौन से होते हैं बेटा? हैवी अंग्रेजी अलर्ट। एरिड रीजन्स आर ड्राई एरियाज लाइक डेजर्ट्स, ठीक है, लाइक डेजर्ट्स। ऐसे एरियाज में आपको पता है जितना लीफ होगा उतना ट्रांसपिरेशन होगा, उतना लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी उसे मिलने वाला नहीं है। तो क्या करें? क्या करें बच्चों? क्या करें? तो लीफ को हटा दिया और सारा काम किसको दे दिया? आपकी स्टेम को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एरिड रीजन्स में, तो यहाँ पे स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लीव्स are reduced into spines। कांटे बन जाते हैं, जिंदगी में बहुत कांटे होते हैं, है ना बेटा। लीव्स आर reduced into spines and the stem become flattened। it become flattened। ये flattened हो जाती है in the case of opuntia। तो जब ये stem flattened हो जाएगी in the case of opuntia, या फिर ये सिलेंड्रिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल इन द केस ऑफ यूफोर्बिया। यूफोर्बिया तो ये सिलेंड्रिकल है किसके केस में? यूफोर्बिया के केस में। फ्लैटेंड है किसके केस में? ओपंशिया के केस में। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फाइलोक्लैड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर, दिस स्वॉलन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड्स, ठीक है, फाइलोक्लेड्स। ये हो गए स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? ये जितने भी स्टेम हैं, दिस इज ग्रीन इन कलर। हरी क्यों है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो मतलब ये क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस। तो इनके केस में फोटोसिंथेसिस कौन करता है मेरे बच्चों? स्टेम करता है, क्योंकि पत्तियां तो कांटे बन चुकी हैं। पत्तियां क्या बन चुकी है? कांटे बन चुकी है। स्पेलिंग इसकी सही नहीं है, अभी सही करती हूँ इसकी स्पेलिंग। रुको अभी सही लिखती हूँ इसकी। अच्छा अब सही है इसकी स्पेलिंग। यस ठीक है, ये हो गया बेटा। सो दिस इज अडेप्टेशन इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। ये क्या है? अडेप्टेशन है इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। फोर्थ, यूएसए में खेला टेबल टेनिस, यानी टी माने टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स। अब आज टेंड्रिल्स की बात करें तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। हमारे पास एक पौधा है, अभी लेकर आते हैं, रुको यार जरा। पौधा है हमारे पास, यस पौधा रखे हम नकली वाला सिर्फ तुम्हारे लिए। पहले बोलो बहुत सुंदर है, किलर विजुअलाइजेशन लिखो। चलो 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 जल्दी लिखो। पौधा रखे यार तुम्हारे लिए, बस तुमसे प्यार इतना करते हैं हम। यस फाइलोड और फाइलोक्लेड बहुत ही डिफरेंट है, मैं बता दूंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स देख रहे हो? स्पाइरली कॉइल्ड, देखो ध्यान से देखो, स्पाइरली कॉइल्ड ये वाला। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को? हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे देखते हैं टेंड्रिल्स क्या है। स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू थिन इलास्टिक and spirally coiled structures to support the plant। सपोर्ट में हेल्प करते हैं एंड द मेन फंक्शन ऑफ देम इज क्लाइंबिंग, ठीक है। किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? दे एक्ट एज क्लाइंबर्स, एक्ट एज क्लाइंबर्स। And this you see in case of, चलो बेटा बताओ बाइंड किससे बनती है?
वाइन किससे बनती है नालायको? अंगूर, अंगूर खट्टे हैं, यानी ग्रेप वाइन. दिस यू सी इन केस ऑफ ग्रेप वाइन. एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेशी, यानी कुकुम्बर. देन यू हैव सीताफल, pumpkin. लिखो सारे एग्जाम्पल, लिखो सब बढ़िया से. टा-ना-ना-ना-ना, ला 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 ला, टा-टा-टा-टा. लिख लिया बेटा? अब एक लास्ट हमारा बचा है. थम्स अप. लिख लिया सबने? लास्ट हमारा जो बचा है दैट इज योर फिफ्थ मॉडिफिकेशन, थॉर्न्स. थॉर्न्स. When the stems become woody and very hard, ठीक है? When stem are modified into woody and hard structures, ठीक है? एंड बताइए जरा, थॉर्न्स किसके मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड के. किसके मॉडिफिकेशन है ये? मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बड. एक्सिलरी बड. एंड दीज थॉर्न्स, ये कांटेदार जो हैं, ये आपको कहां पे मिलता है? यस बच्चों, कहां पे मिलता है? लेट मी टेल यू, सिट्रस फैमिली, यानी कि लेमन. लेमन, ठीक है? यस, लेमन तो हम स्टाइल में बोल रहे हैं. आपको पता है हमारा स्टाइल को वर्ल्ड फेमस स्टाइल है लेमन, लेमन, ठीक है? यस. अगर आप कभी नींबू का पेड़ घर में उगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने ज्यादा कांटे होते हैं, ठीक है? बिल्कुल. वहीं पे दूसरा इसका एग्जाम्पल है बोगनवेलिया. बोगनवेलिया ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि एवोल्यूशन चैप्टर में आने वाला है. बोगनवेलिया कैसे दिखता है? वो पिंक कलर के फूल होते हैं ना, कहीं पे भी जंगली हैं, बिल्कुल कहीं पे भी उग जाते हैं, बेल की फॉर्म में आते हैं और बड़े जंगली से होते हैं, बट उसके फूल भी ढीले ढाले होते हैं, है ना? ढीले ढाले, बिल्कुल बिल्कुल. बोगनवेलिया बेल पत्तर ये थोड़ी होता है, धतूरा होता है. बिल्कुल. मैम पेट प्रमोशन ना हुआ वीको से? अच्छा, पेट प्रमोशन ना हुआ? नहीं नहीं बेटा, इतना पैसे लेकर हम क्या करेंगे? इतना लेकर हम क्या करेंगे? ठीक है? यस, बिल्कुल. तो ये हो गया बेटा, थॉर्न्स भी हो गए. सो वी आर डन विद द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. लिख लो सब फटाफट से. यार एक बात बताओ बच्चों, यार इसको पढ़ने में इतना टाइम लगता है, इसको याद करने में इतना टाइम लगता है, और जब मैं पढ़ाने आती हूँ ना तो आधे घंटे में सब कंप्लीट हो जाता है. ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. 1.5 घंटा लग गया सब पढ़ने में यार, और पढ़ाने में 45 मिनट भी नहीं लगे. ऐसे कैसे चलेगा? ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है. सच बता रही हूँ बेटा, पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, याद करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, पढ़ाने में टाइम नहीं लग रहा. ये तो बिल्कुल सेटिंग ही नहीं बैठ रही लाइफ की. चलो आ जाओ जरा, अब लीफ का स्ट्रक्चर कर लेते हैं. क्या करें? लीफ का स्ट्रक्चर भी करा देती हूँ. मैं सोचा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बट क्या करें, टाइम इतनी जल्दी बीत यार, पता ही नहीं चला. लीफ, आ जाओ लीफ पे आते हैं. लीफ जो स्ट्रक्चर है वो कहां से अराइज होता है? बड से. ठीक है? कहां से अराइज होता है बेटा? बड से. सो द लीफ अराइजेस फ्रॉम बड, फ्रॉम बड एट नोड्स. नोड्स पे जो बड्स हैं वहां से ये बन सकती है आपकी लीव्स. ठीक है? तो अगर हम लीफ की बात करें तो बेटा लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं? बेस, स्टॉक एंड ब्लेड. ठीक है? BSB. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. लीफ बेस, देन यू हैव लीफ स्टॉक एंड यू हैव लीफ ब्लेड. ठीक है? ये तीनों पार्ट्स हो गए बेटा. अब तीनों पार्ट्स किस पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं ये हम देख लेते हैं. हाइपोपोडियम. हाइपो मीन सबसे नीचे वाला पार्ट. तो अगर हम यहां पे देखें, हाइपोपोडियम अराइजेस फ्रॉम, हाइपोपोडियम से कौन सा पार्ट अराइज होता है? दैट इज लीफ बेस. ठीक है? तो यहां पे हम लिखेंगे इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाइपोपोडियम. हाइपोपोडियम से ओरिजिनेट होता है.
वहीं पे अगर हम बात करें लीफ स्टॉक की, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोपोडियम। किससे ओरिजिनेट होता है ये? फ्रॉम मीजोपोडियम, मीजोपोडियम। वहीं पे अगर हम लीफ ब्लेड की बात करें, सो दिस ब्लेड वाला स्ट्रक्चर जो मैक्सिमम पार्ट है, दिस अराइजेस और ओरिजिनेट्स फ्रॉम एपिपोडियम। ठीक है, यस मैम वाटरमेलन भेज रहा हूं आपके लिए। बेटा ललित आज का थोड़ा सा सनक वनक चढ़ी है भाई? पढ़ नहीं रहे, वाटरमेलन भेज रहे, क्यों भाई? सो दिस अराइजेस फ्रॉम एपिपोडियम, एपिपोडियम। ये सब लिख लिया। अब हम बहुत ही सुंदर सी लीफ बनाएंगे। ठीक है, सब मैम के साथ मिलकर एक लीफ बनाएंगे बढ़िया से तरीके से। और आज 7 बजे स्पेशल क्लास है, प्लीज आ जाना। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे बनाएंगे बढ़िया सा डायग्राम, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलो बेटा, मुझे वाटरमेलन भेज के कुछ नहीं होना, एनटीए से मेरी कोई सेटिंग थोड़ी है। देख रहे हो, कत्तल लीफ बना रहे, बिल्कुल कत्तल लीफ। अभी मेरे वो सुबह वाले बच्चे आ जाएंगे, कहेंगे मैम आप इतना धीरे भी पढ़ाते हो। दे वुड बी लाइक सीरियसली, ये हमारी मैम ही नहीं लग रही है हमें। यही होता है, डिफरेंट बैच डिफरेंट तरीके से पढ़ाना पड़ता है। अरे गड़बड़ हो गई, रुको थोड़ा डिजाइन तो लगाए नहीं, डिजाइन लगाएंगे, रुको बढ़िया सा डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से। हाँ अब क्या है ना, ये देखो बन गई लीफ। एक तो ये स्मार्ट बोर्ड भी ना, चलो बन गए भाई। ये बन गई, देखो कितनी सुंदर पत्ती बनाई, एक बार बता तो दो यार। आरआईपी पत्ती को लिख रहे हो, इतनी सुंदर पत्ती बनाई है मैम ने। देखो ये कितना सुंदर है। अब देखो ये वाला पार्ट है स्टेम, दिस पार्ट इज स्टेम, दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस। ये लीफ बेस है, जबकि ये वाला पार्ट क्या है? लीफ स्टॉक, जिसे हम पीटियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटियोल। ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। इसे क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड। ठीक है, अब वहीं पे ये जो बीच वाली है, इसे हम कोस्टा बोलते हैं, यानी कि मिड रिब, मिड रिब कोस्टा। इसका काम होता है पानी और फूड का ट्रांसलोकेशन। और ये क्या है बेटा? दीज आर योर वेन्स, वेनलेट्स। फाइनर वंस आर कॉल्ड वेनलेट्स। और ये क्या है? लीफ की मार्जिन्स है। ये क्या है बच्चों? लीफ की मार्जिन्स। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द फर्स्ट पार्ट, लीफ बेस। आखिर क्या होता है लीफ बेस? The leaf base is a structure which helps in the attachment of leaf with the stem. ठीक है, ये क्या करता है बेटा? It helps in the attachment of leaf with stem. लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे दालें हो गई आपकी। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में यही लीफ बेस स्वेल कर जाता है, विच इज कॉल्ड एज पल्विनस। क्या कहते हैं बेटा उसको? पल्विनस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? लेट मी टेल यू, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लीफ बेस स्वेल टू फॉर्म पल्विनस। वहीं पे अगर बात करें तीसरी, यानी कि इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में क्या होता है? जो पत्ती है यही पूरा इसका पार्ट को कवर कर जा रहा है। ठीक है, द लीफ कवर्स द पार्ट ऑफ द स्टेम। आया बेटा सबको समझ में? बेटा स्पेशल क्लास 7 o'clock है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? द लीफ इन मोनोकॉट्स, लीफ कवर्स स्टेम completely or partially, so this would be called as sheathing leaf base. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? sheathing
लीफ बेस। अब सेकेंड पार्ट क्या है, लीफ स्टॉक, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेटियोल। सेकेंड पार्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज लीफ स्टॉक, पेटियोल। बेटा कुछ के पास ऐसी पत्तियां जिनके पास पेटियोल है, यानी ये स्ट्रक्चर है, उसे हम पेटियोलेटेड लीव्स कहते हैं। जिनके पास पेटियोल नहीं और सीधा यहीं से पत्ती ओरिजिनेट करी है, सच लीव्स आर कॉल्ड एज सिसाइल लीव्स। ऐसी लीव्स को क्या कहते हैं बेटा, सिसाइल लीव्स। ठीक है, तो यहां पे आपको दो चीजें देखनी है। फर्स्ट, लीफ विदाउट petiole, without petiole is called as sessile leaf. Leaf with petiole is called as what बच्चों, that is called as petiolated, petiolated. डन बच्चों? अनस सॉरी किस बात का, तुझे कुछ गलत गलत करके आया क्या तू? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लीफ ब्लेड। नाउ द थर्ड पार्ट वी हैव टू डू इज लीफ ब्लेड। सबसे चौड़ा हिस्सा है एंड दिस रीजन actually accept all the light. So leaf blade is a structure which can take away all the light, ठीक है, which receives all light. सारी लाइट यहीं पे रिसीव होगी प्लांट की। ठीक है, अब देखो मार्जिन्स देखो, कुछ स्मूथ हो सकती है, कुछ सेरेटेड हो सकती है। ये वाली जो पत्ती है देखो, इसके कॉर्नर्स क्लीन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी पत्ती जिसके कॉर्नर्स क्लीन नहीं होते हैं, ऐसी पत्ती को हम सेरेटेड लीव्स, सेरेटेड मार्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेटेड मार्जिन्स। वहीं पे कुछ पत्तियां प्यारी सी होती है इस तरीके से, इनको स्मूथ मार्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, स्मूथ मार्जिन्स। ये था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। करो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। डन बच्चों, लिखा सबने? मैं तो रीस्केड्यूल नहीं करूंगी अपनी क्लास, आधे घंटे की मेरी क्लास है, आ जाना। डन बच्चों? लैमिना, लीफ ब्लेड और लैमिना एक ही चीज है। लो भाई, लिख लिया सबने? चलो वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। विल डू दिस मच। ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो गई तुम्हारी। फंक्शंस हो गए, पॉइंटर बंद करो। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, कितने अच्छे। ये देखो टेंड्रिल्स कितने सुंदर सुंदर दिखाए हैं मैम ने। देखो थॉर्न्स, बोगनविलिया आ गया, बोगनविलिया यही कह रही थी, ये बोगनविलिया, यही दिखाना चाह रही थी मैं तुम्हें। ये देखो कितने सुंदर है। सब एरियल वीक स्टेम, वाटर हाइसिंथ, ये सकर्स हैं, ये देखो सकर्स। ये देखो घास आ गई, घास, रनर्स, एरियल स्टेम, ओपंशिया। ये सारे आपके स्ट्रक्चर हो गए बेटा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जितना लाइक शेयर करेंगे मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लीफ, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, 3 चीजें कवर करेंगे। लीफ, फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस। विल बी कवरिंग 3 टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। और आज 7 बजे मैम की स्पेशल क्लास ऑन जेनेटिक्स। डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास। ठीक है, बाय किड्स।